हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ बुशरा खान। आज की इस वीडियो में हम प्रतिहार एम्पायर को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रतिहार एम्पायर, प्रतिहारों को गुज्जर प्रतिहार भी कहा जाता है और इन्होंने काफी टाइम के लिए कन्नौज पर रूल किया। प्रतिहारों ने इंडिया को कई बार मुस्लिम इन्वेजन से बचाया है। अब हम बात करते हैं इनके रूलर्स की। तो सबसे पहले आते हैं नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट प्रतिहार एम्पायर के फाउंडर हैं और इनकी कैपिटल कन्नौज थी। लेकिन प्रतिहार एम्पायर के रियल फाउंडर भोजा हैं और ये सबसे ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं प्रतिहारों में। भोजा ने ईस्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनको पाला रूलर देवपाल हरा देते हैं। इसके बाद वो सेंट्रल इंडिया, दक्कन और गुजरात की तरफ टर्न हो जाते हैं। लेकिन उनकी लड़ाई होती है राष्ट्रकूट से, नर्मदा के पास। इस लड़ाई के बाद भी भोजा मालवा और गुजरात के कई पार्ट्स पर कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन वो दक्कन में नहीं जा पाते क्योंकि दक्कन पूरा कंट्रोल करते हैं राष्ट्रकूट्स। भोजा विष्णु के डिवोटी हैं और इन्होंने आदिवराह का टाइटल अडॉप्ट किया है। इन्हें कभी कभी मिहिर भोजा भी कहा जाता है। अब क्या होता है कि भोजा की डेथ हो जाती है 885 में और भोजा के बाद इनका बेटा महेंद्रपाल फर्स्ट इन्हें सक्सीड करता है। अब हम बात करते हैं महेंद्रपाल फर्स्ट की। तो महेंद्रपाल फर्स्ट ने 908 तक रूल किया है और इन्होंने एम्पायर को मगध और नॉर्थ बंगाल तक बढ़ा दिया था। इनके इंस्क्रिप्शंस बहुत सारी जगह पर मिलते हैं, जैसे काठियावाड़, ईस्ट पंजाब और अवध। राजशेखर एक ग्रेट संस्कृत पोएट हैं और वो महीपाल के टाइम पीरियड में है। महीपाल मिहिर भोजा के ग्रैंडसन हैं। अगर हम लास्ट प्रतिहार रूलर की बात करें तो उनका नाम है राज्यपाल। अब क्या होता है, राष्ट्रकूट किंग इंदिरा थर्ड ने कन्नौज पर अटैक कर दिया और पूरी सिटी को बर्बाद कर दिया। इसकी वजह से प्रतिहार एम्पायर कमजोर पड़ गया और राष्ट्रकूट जो थे उन्होंने गुजरात पर भी कंट्रोल कर लिया। एक और राष्ट्रकूट रूलर हैं, उनका नाम है कृष्णा थर्ड। इन्होंने नॉर्थ इंडिया में 963 में इन्वेड किया था और प्रतिहार रूलर्स को हराया था। और इस तरीके से राष्ट्रकूट रूलर्स के इन्वेजन की वजह से प्रतिहार एम्पायर कमजोर पड़ गया और डिक्लाइन होना शुरू हो गया। अब हम बात करते हैं प्रतिहार एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो अरब ट्रेवलर्स का मानना था कि प्रतिहार रूलर्स के पास इंडिया की बेस्ट कैवेलरी मौजूद है। 915 और 916 में अल मसूदी, ये बगदाद के थे और ये गुजरात आए थे और उनकी पावर, प्रतिहार की पावर के बारे में भी इन्होंने बताया। और मसूदी ने गुज्जर प्रतिहार किंगडम को अल जुज्र बोला था। अगर एम्पायर की बात करें तो एम्पायर को वेसल्स द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता था, लेकिन ये जो वेसल चीफ्स हुआ करते थे ये हमेशा इंडिपेंडेंट होने की सोचते थे कि हम रूलर से इंडिपेंडेंट हो जाएं, और इस वजह से लड़ाई भी होती थी। प्रतिहारों को परमार्स जो मालवा पर कंट्रोल करते थे और चंदेल जो बुंदेलखंड पर कंट्रोल करते थे, हमेशा उनसे लड़ना पड़ा था, क्योंकि यहाँ के जो वेसल चीफ्स थे वो हमेशा ये सोचते थे कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं और हम खुद ही रूल करें। पाला एम्पायर की तरह प्रतिहार एम्पायर की टेरिटरीज जो थी, भुक्ति यानी प्रोविंसेस और मंडल या विसाया यानी डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड थी। प्रोविंसेस के गवर्नर को उपारिका कहा जाता था और डिस्ट्रिक्ट का हेड था विसायापति। उपारिका का काम लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना था और वो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करता था
आर्मी की हेल्प से। विसायापति डिस्ट्रिक्ट में सेम काम कर रहे हैं, जो काम उपारिका प्रोविंसेस में कर रहा है वही काम विसायापति डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। ये था प्रतिहार एम्पायर के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। एंड प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।